हेलो गाइस, हेलो एवरीवन। आप सभी का आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। एक सेकेंड गाइस, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सो आपको जैसे पता है कि एसएससी 2022 का रिज़ल्ट हैज़ बीन अनाउंस्ड। ठीक है, तो जिनका हो गया उनको वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। जिसका नहीं हुआ है तो वो प्रिपरेशन करेंगे हम लोग अब 2023 की। ठीक है, तो अब मैं जो कंटेंट बनाऊंगी आपका 2023 ओरिएंटेड होगा, जिसमें हम लोग प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लेवल के हिसाब से प्रिपरेशन करेंगे यहाँ पे। सो इट इज़ गोइंग टू बी अ प्रीलिम्स प्लस मेन काइंड ऑफ अ थिंग। ठीक है, और आप सभी जो भी चैनल देख रहे हैं इसका नाम है सूदिंग स्टडीज़ YT एंड इस पर आपको सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो आपको कुछ भी अपना पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, कोचिंग्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन जस्ट यू हैव टू डू वन थिंग कि आपको यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, इट गिव्स अस मोटिवेशन टू मेक मोर वीडियोस। इफ़ यू आर प्रोवाइडिंग फ्री कंटेंट तो आप थोड़ा सा आप सब अगर मोटिवेशन देंगे सो इट वुड बी अ फ्रूटफुल चैनल। ठीक है, तो अभी हम देखो 2022 का थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। इफ़ यू गाइस वांट कि कट ऑफ इतनी हाई क्यों गई है। ठीक है, अभी हमें भी नहीं समझ आया है। आई थिंक ये नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट है। बाकी यू विल गेट टू नो जब एक बार मार्क्स आ जाते हैं सबके। ठीक है, सो 2023 इज़ कमिंग अप ऑल्सो। आपका CHSL का भी 2022 का रिज़ल्ट आएगा। आई थिंक 3 है 2 है, मुझे नहीं पता। तो उसका रिज़ल्ट आएगा। ठीक है, और Tier 1 का आएगा एंड देन उसके बाद हम लोग मेंस की प्रिपरेशन करेंगे। एंड टाइपिंग के लिए ऑलरेडी मैंने वीडियोस बना रखी है आप कैसे टाइपिंग टेस्ट को क्लियर कर सकते हैं फॉर CGL एज वेल एज CHSL। तो आप एक बार उसको जाके देख सकते हैं, आप चीज़ें समझ सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम कम्प्लीटली कवर अप करेंगे क्वांट फॉर ऑल द गवर्नमेंट एग्जाम्स। वीडियो माइट बी आर बिट लॉन्गर। ठीक है, तो आपको लेकिन कंटेंट अच्छा मिलेगा। एक ही वीडियो में मिल जाएगा तो लॉन्ग बनाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई थिंक। ठीक है, तो क्वांट हम लोग करेंगे, क्वांट पार्ट को आज कम्प्लीट कर लेंगे। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली आई मेक एक ही वीडियो, बाकी विल सी अकॉर्डिंगली कि कैसे जाती हैं चीज़ें। अगर टेक्निकल इशू नहीं हो तो एक ही वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन बहुत चिंदी वाले नहीं लेंगे, क्वेश्चन अच्छे लेवल के लेंगे जिससे कि हम लोग थोड़ा सा रिकैपिचुलेट कर पाएँ कि हम चीज़ें किस तरीके से पढ़ रहे थे। बेसिक्स आई थिंक आप लोगों को सबको पता होंगे कि हम किस तरीके से परसेंटेजेस को कंसिडर करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो जैसे कि अब मैं आपको एक अगर आपको बेसिक्स एक बार रिकैप्चुलेट करना है। अगर एक इंसान है उसकी 16.2/3% सैलरी है दूसरे इंसान से। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है कि इसकी कितनी ज़्यादा या कम है पहले इंसान से। ठीक है, तो आप 16/2/3 देख के एक चीज़ समझ जाएंगे कि यार इसकी फ्रैक्शन है 1/6। तो अगर एक इंसान की 6 है तो दूसरे की 7 है। मैं A और B मान लेती हूँ। ठीक है, 6 है और उसकी 7 है। ठीक है, तो इसकी इससे कितनी ज़्यादा है, इसकी इससे एक ज़्यादा है। ठीक है, तो ये तो इसको करो लेस, एक की लेस है तो ये एक की 6 है तो एक की 5 हो जाएगी। ठीक है, अब आपको पता लग रहा है कि एक की अगर 1 है तो इसकी इससे कितनी लेस है, तो इसकी इससे 5, इसकी इससे 5 लेस है तो इसकी इससे कितनी ज़्यादा है, इसकी इससे 1/5 ज़्यादा है। तो आपको या तो पूरे करने हैं, पूरा करोगे तो ये तो 20% ऐसा आ जाएगा, नहीं तो अगर आपको फ्रैक्शन याद है तो आप देख के बता सकते हो कि 20% ही होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ें हो जाती हैं, आपको मोर और लेस का पता होना चाहिए। अब हम एक क्वेश्चन करें कि ट्रेन है जिसमें जितनी वैगन है उतनी नंबर ऑफ सीट्स हैं। वैगन जितनी हैं उसमें इक्वल नंबर ऑफ सीट्स हैं। ठीक है, तो इफ़ वन ऑफ द वैगन इज़ कैरिंग 16 पर्सन इज़ फिल्ड विद 57 1/7%। ठीक है, 57 1/7% लोगों से भरी हुई है। ठीक है, यानी कि अभी ये पूरी तरह से फिल्ड नहीं है। तो अगर आप इसको देखोगे तो इसकी फ्रैक्शन होती है 4/7। ठीक है, एक होता है 37 1/2%, तो इसकी होती है 3/8। ठीक है, और इसकी होती है 4/7। ठीक है, ये तो है नहीं अभी क्वेश्चन, तो उसको हटा दो, कन्फ्यूजन ना करना। ठीक है, तो 4/7 है, यानी कि अगर हम देखें इफ़ वन ऑफ द वैगन इज़ कैरिंग 16 पर्सन, वन वैगन में कितने हैं, वन वैगन इज इक्वल टू 16 पर्सन। ठीक है, देन and this is filled with 57 1/7% of its capacity, then you have to find the maximum number of passengers that can be accommodated if it has minimum of 25% of seats always vacant। तो एक चीज़ और आपको दे रखी है कि इसमें से जो 25% सीट्स हैं दे आर लाइक ऑलवेज वेकेंट। ठीक है, तो अब आपको क्या बताना है,
आपको ये बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पैसेंजर्स, तो देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ पैसेंजर्स यानी कि कितनी मैक्सिमम सीट्स है, राइट। तो अब वो कह रहा है कि इतनी तो वेकेंट रहती है, तो कितनी भरेगी, 35% वुड बी फिल्ड, राइट। अगर 35% हमारी फिल्ड रहेंगी तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर मेरे पास 4/7 की फ्रैक्शन थी तो 7 में से इतनी ऑक्यूपाइड रहेंगी, ठीक है। अब वो कह रहा है कि एक वैगन में 16 लोग हैं, तो सीट्स इसके टोटल होंगे 28, ठीक है। अब जितनी वैगन है उतनी ही सीट्स हैं, तो 28 × 28 हो जाएगा, और ये 75% फिल कर रही है, ठीक है। इसको आप 3/4 में लिख सकते हो। तो इसको आप करोगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ सीट्स मिल जाएंगे, बस इतना आंसर था, ठीक है। थोड़ा सा अलग था, तो आई होप आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा। If the cost of an item is decreased by 14/2/7%, 14/2/7 से हमने एक आइटम की कॉस्ट को डिक्रीज किया है, तो उसकी सेल्स जो है वो इंक्रीज हो गई है, ठीक है। सेल्स इंक्रीज हो गई हैं, कितने से इंक्रीज हो गई हैं सेल्स, इट हैज़ बीन इंक्रीज बाय 33 से, ठीक है। देन एज अ रिजल्ट यू हैव टू फाइंड द चेंज इन डेली सेल्स। कैसे निकालेंगे, देखो हमें पता है कि यार कॉस्ट जो होती है ना और सेल्स जो होती है, इन दोनों को हम लोग जब मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो हमें एक टोटल अमाउंट मिल जाएगा कि कितना डिफरेंस है। जैसे कि अगर मैं देखो ये 14/2/7% है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है मुझे पता है, इट इज़ 1/7, ठीक है। ऐसे ही 33 1/3% की वैल्यू क्या होती है मुझे पता है यार, ये 1/3 होती है। तो मैं क्या करूँगी, ये मेरी कॉस्ट है और ये रिड्यूस हुई है, यानी कि 7 से 6 रुपये हुई है। यहाँ पे जो मेरा सेल्स है ये इंक्रीज़ हुआ है, राइट। तो 3 से मेरा 4 हो गया है, तो मैं इसको ओवरऑल देखूँगी तो ये जाएगा 21। अगर ये कट रहा है तो यहीं पर काट दो, ठीक है। तो ये जाएगा 7 से 8, ठीक है। अगर ये 7 से 8 हो रहा है, दैट मीन्स जो इंक्रीज़ हो रहा है ये 1/7 का हो रहा है, राइट। अगर ये 1/7 का इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे, यानी कि जो ओवरऑल आपका ओवरऑल है, ओवरऑल हम ऐसे निकालेंगे तो 1/7 आ जाएगा, तो 14/2/7% ओवरऑल हो जाएगा। तो यू कैन बी सेइंग ये कॉन्फिडेंस है कि यही वाली वैल्यू यहाँ आ गई है, बट अदरवाइज हमेशा नहीं आती है, ठीक है। सो अगर आप ये नहीं भी काटा पीटी करते हैं तो भी आंसर यही आता है 21 से। अगर ये नहीं करते 4 6 24 होता, तो यानी कि 3/21 होता, विच इज़ लाइक 1/7 होगी, ठीक है। तो विल गेट टू इट, ओके, ठीक है। तो या और गाइज एक अनाउंसमेंट और करनी है, अब हम जीएस भी शिद्दत से पढ़ेंगे। तो जीएस हम लोग वीडियोस मोर इम्पॉर्टेंट की बनाएंगे। एंशिएंट इंडिया की मैंने ऑलरेडी वीडियो स्टार्ट कर दी हैं, बट ड्यू टू सम रीजन आई वाज नॉट एबल टू मेक इट। कुछ टेक्निकल इश्यूज भी चल रहे थे और कुछ मेरे को थोड़ा रिजल्ट का टेंशन था, तो अब हम अच्छे से बनाएंगे, ठीक है। और जीएस भी अच्छे से कवर करेंगे। प्रीलिम्स के लिए तो यार एकदम बढ़िया मैं आप लोगों की तैयारी करा दूँगी। मेंस का फिर हम लोग थोड़ा मेंस ओरिएंटेड, इवन मोर मेंस ओरिएंटेड हम लोग प्रीलिम्स के बाद होंगे, ठीक है। तो प्रीलिम्स के लिए आई मेक यू लाइक ग्रेट फॉर दैट, ओके। तो आप देखना, ठीक है। तो हम अभी प्रीलिम्स भी कर रहे हैं और मेंस मैं इसमें अच्छे क्वेश्चन भी इंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है। अभी हम पढ़ लेते हैं, अभी हमारे पास टाइम है। अगर 7 जुलाई को अगर है तो हम लोग अभी भी कर सकते हैं, राइट। तो या ओके। तो मैंने आपसे सेल्स वाला भी आपको एक क्वेश्चन कराया था, राइट, लास्ट में, ठीक है। तो अब हम ना कुछ रेशो वाला देखते हैं। नहीं, रेशो तो हमने कर लिया, रेशोज़ का अलग से बढ़ाऊँगी। सक्सेसिव इंक्रीज, सक्सेसिव डिक्रीज आप कर सकते हो। देखो सक्सेसिव में ना क्या करना है आपको, सक्सेसिव में आपको क्या करना है, बेसिकली एक फार्मूला होता है, बताती हूँ। इसको आप प्रॉफिट में भी लगा सकते हो, इसको आप लॉस में लगा सकते हो, या इसको आप डिस्काउंट में लगा सकते हो, इसको आप लॉस में लगा सकते हो, ठीक है। और इसको आप प्लस माइनस यानी कि प्रॉफिट और लॉस दोनों में लगा सकते हो। देखो क्या होता है, अगर प्रॉफिट है ना, अगर आपको देखो क्या दे रखा है, मान लो उसने बोला उसने पहले 20% का प्रॉफिट कमाया है
फिर 30% का कमाया है, तो उसका ओवरऑल प्रॉफिट बता दो। तो इसके 2-3 तरीके हैं करने के, ठीक है। देखो अगर इससे ज़्यादा अगर मान लो वो इसमें 40% भी ऐड कर देता ना, तो हम एक अलग तरीका अपनाते हैं, रेशियो मेथड अपनाते हैं। ऑल्दो मुझे रेशियो मेथड ही पसंद है, रेशियो मेथड आप इसमें भी लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन एक शॉर्ट फॉर्म है इसकी, शॉर्टकट है। जैसे मान लो 20 है 30 है, राइट। तो मेरे पास एक बार 20 का प्रॉफिट हुआ है तो आप +20 लिख दो, सेकंड में आप लिख दो +30। अब आप बताओ प्लस इंटू प्लस करोगे तो आपको मिलेगा प्लस, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, 20 इंटू 30 अपॉन में 100, यानी कि अगर मैं आपको फॉर्मूला वाइज बताऊँ तो a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100, ठीक है। ये आ गया इसका फॉर्मूला यहाँ पे, ठीक है। बस अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपको यहाँ से 50 मिलेगा, प्लस यहाँ पे 60 मिलेगा, बाय 100 मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको मिल गया 3/5, ठीक है। अब 3/5 अगर करोगे तो ये आपको मिलेगा 50 से 0, ठीक है। और ये आपको 30 मिल जाएगा, तो 0.6 हो गया, यानी कि जो उसको ओवरऑल प्रॉफिट मिल रहा है ये 50.6 रुपीज़ का हो रहा है, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग थोड़ा सा इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई देखो सक्सेसिव की बात, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ आप रेशियो मेथड कैसे कर सकते हो। सक्सेसिव में थोड़ी सी आपकी कभी कभी गड़बड़ हो सकती है किसी चीज़ की, लेकिन मैं आपको भी रेशियो मेथड बता दूँ, उसमें ना गलती नहीं होती है। वो आपका थोड़ा सा लॉन्गर लगेगा आपको, बट अगर आपका उस पर ग्रिप है तो आप जल्दी से, आई थिंक इससे भी पहले आप उसको कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग अभी इसको हटाते हैं और हम समझते हैं एक तो मैं इरेजर से क्यों मिटा रही हूँ मुझे पता नहीं है, बट कोई नहीं, अब हो गया है। देखो मान लो आपसे बोला किसी ने कि यार एक बंदे ने जो है पहले 1/9% का प्रॉफिट किया, फिर उसने क्या करा 2/3% का किया, फिर उसने आपका मान लो 25% का किया, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, ठीक है, ये बताना है। देखो 11 1/9 क्या होता है, 1/9 होता है। ये कितना होता है, ये होता है 1/8। ये कितना होता है, ये होता है 1/4, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखो पहले 9 से हुए 10 रुपये, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है। 8 से हुए 9 रुपये और 4 से हुए हैं 5 रुपये, ठीक है। तो ओवरऑल अगर मैं देखूंगी तो पहले तो जो यहीं कट रहा है ना, और देखो इन एक साइड को नहीं काटना, अपोजिट साइड को काटना है। इससे ये कटा, ये 5 पे गया, ठीक है, और कुछ नहीं कट रहा, तो ये यहाँ पे बचा मेरे पास 4 और यहाँ पे बचा 5 5 से 25, ठीक है, ये बचा। अब मैंने कुछ गलती करी है, 1 मिनट, अच्छा सॉरी 4 आएगा ना यार, 4 4 से 16, ठीक है। तो 16 से 25 हुआ, यानी कि 9 रुपये का, राइट। 9 रुपये का प्रॉफिट हो गया 16 पे, ठीक है। तो इससे आप यहाँ से ओवरऑल इसको कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है, इससे आप लोग चीज़ें जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको हेल्प मिल जाएगी, जल्दी हो जाएगा, ठीक है, अगर आपको इस पर थोड़ा सा ग्रिप हो गया तो, ठीक है। चलो अब ये करते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि एक शॉपकीपर है जिसने कुछ आर्टिकल्स परचेज किए हैं, ठीक है। एक शॉपकीपर है, उसने कुछ आर्टिकल्स परचेज किए हैं फॉर ₹73642 रुपीज़ में, ठीक है। एंड ही सोल्ड 2/3 ऑफ देम, नहीं 2/5 ऑफ देम एट 13% प्रॉफिट। प्रॉफिट को मैं प्लस से लिख रही हूँ, ठीक है। एंड कैलकुलेट द प्रॉफिट एट विच ही मस्ट सेल द रिमेनिंग सो दैट द ओवरऑल हमें गेन दे रखा है, ओवरऑल गेन हमें दे रखा है कितना, 19% का, ठीक है। तो उसे रिमेनिंग कितने में सेल करनी है ताकि वो ओवरऑल गेन 19% का बना ले अपना, ठीक है। चलो देखो मेरे को ये पता है कि यार इसने 5 में से 2 आइटम, यानी कि इसने जो 2 आइटम है वो 13% के प्रॉफिट पे बेची, यानी कि 26 रुपीज़ है, राइट।
और इससे जो रिमेनिंग आइटम्स है वो इसको कितने में बेचनी है, 3 बचेंगी, तो रिमेनिंग कितने में बेचनी है ताकि जो मेरे को ओवरऑल है वो 5 आइटम्स का 19% मिल जाए। तो 19/9, ठीक है, 19/5, ठीक है, तो 95 हो जाए ताकि। तो 95 कैसे होगा, जब आप 95 में से 26 घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको 8 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपका 61, ठीक है, मैंने कुछ गलती करी है, 69 आएगा, सॉरी 69 होएगा, 69। तो ये क्लियरली दिख रहा है, अगर x की वैल्यू मेरे पास होगी 23 तभी मेरा 69 आएगा, तो 23% होगी माय आंसर, ठीक है। तो ये जो चीज़ थी ये बहुत ही इजी तरीका था, मैंने आपको बहुत ही इजी वे में बताया ये, आप यही वाला वे यूज़ करना। और कोई वे पे अगर आप जाओगे तो बहुत बड़ा किरण वगैरह खोलोगे ना तो इसमें एक पेज के आंसर मिल जाते हैं, और किरण में तो मेरे को बहुत बड़े बड़े मिलते हैं, ठीक है। तो गिव मी अ सेकेंड, हेलो, ओके, सो या तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि यार इसका तो कोई यूज़ ही नहीं हुआ, तो यस इसका कोई यूज़ नहीं हुआ है, ठीक है, तो यही तरीका है यार, यही ट्रिक्स होती है, इसकी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली में अगर आप इसे करना चाहो तो आप ये 5 की जगह 19 की जगह इसकी वैल्यू रख सकते हो ऐसा कुछ करके, बट वो करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप इसकी जगह भी वही मल्टीप्लिकेशन फैक्टर करना, फिर उनको माइनस करना, फिर ये निकलेगा, क्यों करना है यार, ये इसके मल्टीपल्स में रेशियो में तो यही रहेगा ना, तो आप इससे डायरेक्ट निकालो, आपको क्यों वहाँ तक पहुँचना है, क्यों खिचड़ी पकानी है चीज़ों की। ये तो वो लोग करेंगे जिनको पता नहीं है ना, हमें तो पता है, तो हम लोग ठीक से करेंगे, ठीक है। अच्छा, पॉपुलेशन पे क्वेश्चंस आते हैं, बट उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़े से एक्सपेंडिचर और इनकम वाले कराती हूँ, या उससे भी पहले मैं आपको एक और अच्छा क्वेश्चन कराती हूँ, और ये क्वेश्चन ना गड़बड़ करता है बहुत बार, ठीक है। तो मैं स्लाइड आगे कर देती हूँ, देखो, और हम थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे। देखो अब ये कह रहा है कि एक मैन है, इसने इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, इन्वेस्ट 1/3 ऑफ हिज इनकम, ठीक है भैया, इन्वेस्टमेंट कर दी, बहुत अच्छी बात है, एट 7%। अच्छा, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट तो हमने कर लिया है। मैं आपको CISI पे पूरा एक कंप्लीट क्रैश कोर्स भी कराऊंगी, ठीक है, उसके लिए आपको भी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, आई एम जस्ट वर्किंग ऑन इट, ठीक है, वो भी कराऊंगी। और हमारे पास जो भी चीज़ें बची हैं, जैसे कि हमारे पास अलजेब्रा बचा है, हमारे पास ट्रिगो बचा है, तो वो भी मैं इस बार आप लोगों को कंप्लीट कराऊंगी, कुछ भी हम लोग छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, वो भी कंप्लीट करूँगी। ऑल्दो इसकी इतनी वेटेज मैं नहीं रखूँगी। ट्रिगो में येस आपका जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेटेज वाला होता है वो होता है हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। तो हाइट एंड डिस्टेंस तो यार मतलब इसमें से तो एक क्वेश्चन आना ही आना है, इसमें तो मेंस में भी आया था, ठीक है, और वो ईजी आया था, मेंस पेपर इस बार ईजी आया था। तो गिव मी अ सेकंड, ठीक है। तो या सो यू हैव टू ही इन्वेस्ट 1/3 ऑफ हिज इनकम एट 7% एंड 1/4 एट 8%, ठीक है। अब वो कह रहा है और रिमेनिंग इसके 10% पे कर रहा है, ठीक है। नाउ यू हैव टू फाइंड हिज इनकम, फाइंड इनकम, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखो थोड़ा हैंड राइटिंग को मत माइंड करना, डिजिटल पेन में ऐसी आती है। देखो इन्वेस्टमेंट उसने 1/3 की है, तो यानी कि इनकम उसकी 3 रुपये थी, उसने 2 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, इनकम इन्वेस्ट, और जो नॉन इन्वेस्टमेंट है, अच्छा सॉरी, 3 रुपये में से 1 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, 1 रुपये नॉन इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, यानी कि सेविंग्स है, ठीक है। आप इसको एक्सपेंडिचर मान सकते हो और इसको आप लोग सेविंग्स मान सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ, अब इसने बोला है एट 7%, ठीक है। अच्छा, तो इसने ये 7% पे किया है, ठीक है। अच्छा एक सेकंड रुकना, इसको ऐसे मत करो, रुको मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ। देखो एक चीज़ देखो, इसने बोला 1/3 हमने किया है 7% पे, ठीक है, एक 1/4 किया है हमने 8% पे, ठीक है, और हमने रिमेनिंग 10% किया है उस पर। तो आप एक काम करो, रिमेनिंग आपको टोटल कैसे पता लगेगा, इसका और इसका LCM ले लो, इसको LCM आएगा 12, ठीक है, 12, इसको 12 गुना करोगे तो यहाँ पे 4 मिलेगा आपको, यानी कि इसने 4 किया है 7% पे
और इसको अगर आप 12 से करोगे तो 3 मिलेगा, 8 3 ज़ा 24, तो 24 किया है इसने। अच्छा सॉरी 4 3 ज़ा 12, 3 है, एक सेकेंड। तो ये 3 इसने किया है 8 रुपये में। अब रिमेनिंग कितना बचा, 4 और 3 7 हो गया, तो आप रिमेनिंग यहाँ लिख लो। रिमेनिंग कितना बचा, 5 उसने इन्वेस्ट किया है 10% पे, यानी कि यहाँ से मेरे को 50 मिला है, यहाँ से मुझे मिला है 8 3 ज़ा 24 और 7 4 ज़ा 28, ठीक है। यानी कि उसने 28 में से 24 जो है वो सेव किया है, रिमेनिंग 50 उसने इन्वेस्ट किया, ठीक है। सॉरी इतना बचा उसके पास। तो अगर मैं इसका टोटल करूँ तो मुझे टोटल यहाँ से क्या मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है 102 रुपये, ठीक है। 8 9 10 11 12, हाँ ठीक है, 102 रुपये, ठीक है। अभी जो 102 रुपये है इसको मुझे बताना है कि कितने पे करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ तो यहाँ से 4 और 3 और 5 यानी कि 12 की वैल्यू मैंने x में इन्वेस्ट की है, तो मुझे 102 रुपये मिले कि 12 में मैं कितना करूँ, ठीक है। तो आप इसको कैसे x की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, x इज इक्वल टू 102/12, तो 12 से 12 कट जाएगा, ठीक है। तो आप देखो पर आप इसको जो भी इसकी वैल्यू है उसका 102/12 हमको करना है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप इस पर 12 करोगे तो ये आपको मिल जाएगा, देखो यहाँ पे आपका 102/12 का हो रहा है ना, ठीक है। तो आप इसको 102/12 का ये निकालोगे तो ये आपको मिल जाएगा, इसकी वैल्यू तो आपको यहाँ पे 561 क्वेश्चन में दे रखी है, ठीक है। तो अब अच्छा ये क्वेश्चन मैंने लिखा क्या, सॉरी, ही गेन्स 561 रुपीज़। तो जो भी इसका प्राइस जो इसने गेन किया है उसका 102/12% की वैल्यू दे रखी है इतना, ठीक है। नाउ यू हैव टू फाइंड हिज इनकम, दैट मीन्स आप इस पी की वैल्यू निकाल लो। तो पी की वैल्यू निकाल लेंगे तो यहाँ से पी की वैल्यू आएगी आपकी 6000, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार आप इसको सॉल्व करके खुद से भी देख सकते हो कि हुआ कि नहीं हुआ। देखो एक टेस्ट है जिससे कितने क्वेश्चन है, 142 क्वेश्चन है, ठीक है। जस्सी ने इसका क्वेश्चन का वन पार्ट और अनदर पार्ट यानी कि सेकंड पार्ट, ठीक है। एक पार्ट इसने 40% की एक्यूरेसी से किया है, तो दूसरा पार्ट इसको कितने परसेंट की एक्यूरेसी, यानी कि 71 क्वेश्चन इसने इससे किया है, दूसरा पार्ट इसको कितने परसेंट की एक्यूरेसी से करने हैं दूसरा 71 क्वेश्चन, ताकि इसका ओवरऑल जो है वो 60% आ जाए। देखो बहुत ईजी है, आपने देखो यहाँ पे एक 1:1 का रेशो बना लिया है, तभी आपका 71 में, राइट। तो अगर आप 40 × 71 करोगे, या आप इसको 1:1 से करो, 1 × 71 करोगे, सॉरी 1 × 40 करोगे तो 40 आ जाएगा, ठीक है। आप 1 × रिमेनिंग को आपको कितने से करना है कि आपको 2 × 60 मिल जाए, यानी कि 120 मिल जाए, यानी कि इसको 80 से करना पड़ेगा, 80% की एक्यूरेसी से करना पड़ेगा, तो आपका आंसर होगा। देखो इतने इजी क्वेश्चन है, वेरी इजी तरीका मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो आप इससे देख सकते हैं, ठीक है। अरे एक मैन है, वो 75% अपनी इनकम का स्पेंड कर रहा है, ठीक है, ऑफ हिज इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इसका हमने इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों इंक्रीज कर दिया है हमने 20% से, ठीक है। अब वो बोल रहा है, अच्छा ये हमने 20% से किया है और ये हमने 10% से किया है इंक्रीज, ठीक है। अब वो बोल रहा है यू हैव टू फाइंड द परसेंटेज चेंज इन सेविंग्स, ठीक है। अब हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो मुझे बता देता हूँ, 75% इनकम उसने स्पेंड कर दिया, राइट। 75% अगर मैं इन परसेंटेज देखूँ तो मुझे 3/4 मिलेगा, ठीक है। यानी कि ये जो 3/4 है, यानी कि उसकी अगर इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स में लिखूँ तो इनकम इसकी 4, एक्सपेंडिचर का इसने 3 और सेविंग्स की होगी इसने 1 की,
अब इसकी इनकम यहाँ से 20% बढ़ा दी मैंने, तो ये 80 हो गई मान लो, ठीक है। यहाँ से मैंने इसकी बढ़ा दी है 10%, तो हो गए 30, और यहाँ से मेरे को x बताना है ताकि हमें पता लग सके कि कितना चेंज है। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो 80 में से आप 30 माइनस कर दो, तो 80 में से 30 माइनस कर दोगे तो आपको कितना मिलेगा, 50, यानी कि इससे 50 गुना की हुई होगी यहाँ पे सेविंग्स, ठीक है, 50 गुना इंक्रीज कर गई होगी। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अगर एक आदमी ने अपनी इनकम का कुछ पार्ट सेव किया है, ठीक है, तो ही कैन बाय अ कार इन 1 ईयर, यानी कि 1 ईयर के टाइम स्पैन में अगर उसने कुछ पार्ट ऑफ इनकम अपना सेव किया है तो वो एक कार बाय कर सकता है 1 ईयर में, ठीक है। और वहीं अगर उसको 9 मंथ्स में बाय करनी है तो उसको कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो 1 ईयर में x मान लो, इसमें y मान लो, तो यार जब आप कैंसिल करोगे 1 ईयर होता है 12 मंथ, राइट, तो 12 मंथ्स को कैंसिल करोगे तो यहाँ से आपको 4 मिल जाएगा, 4x इज इक्वल टू 3y, ठीक है, यानी कि x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 3, ठीक है। यानी कि पहले वो 3 सेविंग करता था, अब 4 करेगा तो उसको मिलेगा, ठीक है। तो कितना इंक्रीमेंट हुआ, 3 से 4 का इंक्रीमेंट, यानी कि 1/3 का, यानी कि 33, 1/3% का उसको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, ताकि वो वही गाड़ी जो है सेविंग्स में इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, ताकि ये जो गाड़ी ये 1 साल में ले रहा था ये 9 मंथ्स में ले पाए, ठीक है। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं रिलेटिंग टू द टॉपिक ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। तो पॉपुलेशन एक ऐसा टॉपिक है जिससे बहुत बार क्वेश्चंस जो हैं वो पुटअप किए जाते हैं, ठीक है। और ये जो टॉपिक है, ये जो टॉपिक है इट्स अ गुड वन, तो आप लोगों को समझ आएगा, ठीक है। मान लो या फिर एक काम करते हैं, पॉपुलेशन से पहले हम लोग ना एक और करते हैं, इसको भी हटाओ। पॉपुलेशन के मैं आपको मैंने अलग से क्वेश्चन लिख के रखे हैं, वो वाले कराऊंगी। अभी उससे पहले आप दूसरा टॉपिक समझो, ठीक है। मान लो एक शुगर या किसी भी अमाउंट का प्राइस है, ठीक है, लेट्स सी शुगर, ठीक है, शुगर है, उसका प्राइस जो है वो 30% से रिड्यूस हुआ है, ठीक है, 30% से रिड्यूस हुआ है, ठीक है। देन बाय हाउ मच परसेंटेज अ हाउसवाइफ शुड इंक्रीज हर कंजम्पशन सो दैट हर ओवरऑल एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो रिड्यूसिंग बाय 10%, ठीक है। अच्छा देखो, मान लो मैं शुगर की वैल्यू ऑलरेडी 100 रुपये मान लेती हूँ, अब इस पर जब 30 रुपये घटे तो ये 70 रुपये की बिकी होगी, राइट। अब हमें इस पर 10% और एक्सपेंडिचर कम चाहिए, यानी कि इस फीमेल को अपनी ओरिजिनल वाली जो अभी कम हुआ है उस वाले से 20% और कम चाहिए, तब उसका एक्सपेंडिचर जो है वो 90 पे आ जाएगा, तो ये 200/7 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको करेंगे तो आपको 28, अच्छा इंटू 100 भी कर दो, है ना, और अपॉन में 100 कर दो, तो 2 0 से 2 0 कट गया। वैसे तो आप इसको सीधा एक रुको 2/7 कर दो, तो 2/7 की फ्रैक्शन क्या होती है, 28, 4/7%, तो हो गया आपका आंसर, ठीक है। एक क्वेश्चन है दैट इफ न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 200, ठीक है, एंड द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 350, ओके, देन ओके व्हाट इज दिस, ये 250 में, ठीक है। देन व्हाट इज द रिजल्टेंट फ्रैक्शन, अच्छा पहले रिजल्टेंट दे रखा है, रिजल्टेंट है आपका 5/2, तो आपको ओरिजिनल बताना है, ठीक है। तो देखो अगर मैं x/y मान दूँ ओरिजिनल, ठीक है, तो x/y में मेरी
एक मिनट रुको, एक काम करो यार, इसको तुम, अच्छा चलो इसको आप, इसको आप 450 लिख दो यहाँ पे, और इसका आप 300 लिख दो यहाँ पे, ठीक है। मैं डेटा थोड़ा सा गड़बड़ था। तो अगर इसकी वैल्यू जो बाद में बन के निकली है वो इतनी निकली है, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूँगी तो मुझे 2/3 मिलेगा, ठीक है। सो 2/3 इक्वल्स टू 5/12, ठीक है। अच्छा, तो अब क्या करो, देखो x इंटू 300/100, इसको अगर मैं खोल के लिखूँ तो y इंटू 450/100, तो ये 100 कट जाएगा, इज इक्वल टू 5/12, ठीक है। तो x इंटू 300 अपॉन में y इंटू में 450 इक्वल्स टू 5/12, ठीक है। तो अब आप बस इसको काटापिटी कर दो, तो आपको जो x/y की फ्रैक्शन हो जाएगी वो हो जाएगी 5/8, ठीक है, ठीक है। ओके, तो अब हम थोड़े से क्वेश्चंस ट्राई करते हैं इलेक्शन से रिलेटेड, ठीक है, ठीक है। अब हम इलेक्शंस की बात करते हैं। तो इलेक्शन हुआ है, बहुत इजी, आपको पहले क्वेश्चन समझा रही हूँ मैं। देखो इलेक्शन हुआ है, उसमें से 60% जिस कैंडिडेट को वोट मिले हैं वो मेजॉरिटी से जीता है, मेजॉरिटी के उसके 14,000 वोट्स थे, ठीक है। अब वो कह रहा है नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड बाय द विनिंग कैंडिडेट, विनिंग कैंडिडेट्स के पास कितने पोल्स आए, विनिंग कैंडिडेट के पास कितने वोट्स थे, ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखो कैसे करोगे, 100 मान लो कि भैया हमारे पास टोटल 100 वोट्स थे, उसमें से एक बंदे ने 60% जीता, एक बंदे ने 40%, तो ये विनर बना, ये लूज़र बना, ठीक है। अब जब ये विनर बना तो विनर के पास जो मेजॉरिटी थी वो 20 वोट्स की थी, राइट, 20 वोट्स से वो आगे था। इस 20 की वैल्यू हमको दी हुई है 14,000, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि विनिंग कैंडिडेट के कितने थे, तो आपको 60 की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करोगे, 14,000 इंटू 60/200 सॉरी 20, ठीक है। तो हो जाएगा 42,000, ठीक है। तो ये एक बेसिक था आपका कि आप किस तरीके से इन वाले क्वेश्चंस को जो है वो अप्रोच आप लोग करेंगे, ठीक है। ये एक बेसिक चीज़ थी हमारे पास, ठीक है। अब हम जो सीखेंगे वो होंगे कुछ अलग से क्वेश्चन, ठीक है। एक जगह पे 36,000 लोग रहते हैं, ठीक है। अब रुको, इसको अभी मत करो, पहले आप इसको इस टाइप के क्वेश्चन देखो। इफ प्राइस of an article is increased by 7.5%, then its price increased by 15%, find price। तो देखो 7.5% की फ्रैक्शन बताओ मेरे को, इसकी होती है 15/2, यानी कि इफ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 7.5%, देन इट्स प्राइस इज इंक्रीज बाय 15%, ठीक है। तो अगर 15/2 की वैल्यू है मेरे पास 15, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
ओरिजिनल प्राइस की वैल्यू हो जाएगी 15 इंटू 1 अपॉन में 15 इंटू 2, तो यानी कि 2 रुपये। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200 रुपये, सॉरी 200 रुपये। तो हो गया मेरा आंसर। ठीक है, अभी हमें एक टाइप का क्वेश्चन और देखना है। जैसे कि एक है कि एक कैंडिडेट को 30% स्कोर मिला है, ठीक है, एंड ही इज फेलिंग बाय 5 मार्क्स, ठीक है। नाउ अनदर कैंडिडेट हु इज स्कोरिंग 40% ऑफ द मार्क्स, ही इज गेटिंग 10 मोर पासिंग। ठीक है, तो अगर हम 30% में हम अगर 5 और ऐड कर देते हैं तो हम पास हो जाते हैं, और अगर हम 40% में से, अच्छा मैंने यहाँ लिखा नहीं, बाय 10 मार्क्स, तो बेसिकली यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स, तो 30% में अगर मैं 5% और ऐड कर दूँ, मुझे 40% में अगर मैं 10% माइनस 10 मार्क्स माइनस कर दूँ तो मुझे मिल जाएगा। तो अगर मैं इधर से इसको इधर लेके जाऊँगी, सो आई गेट 15 मार्क्स इक्वल्स 10%। आई हैव टू फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स, सो इट वुड बी 100% की वैल्यू कितनी रहेगी, तो रहेगी 15 इंटू 10 बटा 100, 150/100 गोइंग टू बी 15, ठीक है। अच्छा, अब या फिर आप इससे एक काम करो, इससे ऐसे नहीं होगा, रुको, 15 इक्वल्स टू 10%, ठीक है। अब आपको पता है, आप इसमें ऐड कर लो या इसमें वो कर लो, जैसे ऐड वाले में डाल लेते हैं, तो 30% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ लिख देते हैं, 30% की वैल्यू वो हो जाएगी 15 इंटू 30/10, 45 मार्क्स, ओके। सो नाउ इफ अगर मैं 30 में 45 से फेल हो रहा है, यानी कि इसको अगर 50 मार्क्स मिले होते, दैट मीन्स 45 प्लस 5 मार्क्स, सो ही वुड हैव, तो ये यहाँ पे आप या तो पासिंग मार्क्स लिख लो, अगर पासिंग मार्क्स निकालने हैं तो ये आ गए, मैक्सिमम मार्क्स निकालने तो 100 से कर दो, ठीक है, तो 150 आ जाएगा, ठीक है। तो पासिंग मार्क्स निकालने हैं तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक आदमी है जिसकी एनुअल इनकम जो है, ही हैज़ टू पे रिड्यूस फ्रॉम 12% से वो 10% हो गई है, ठीक है। नाउ ही पेज ₹10,000 मोर इनकम टैक्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, तो देखो 12 से 10% में रिड्यूस हुई है, यानी कि इसकी जो पहली इनकम रही होगी वो 12% रही होगी, अब जब वो बी बन गई है तो वो सिर्फ 10% रह गई है। इससे इसका जो इंक्रीमेंट हुआ है वो हुआ 10,000 का, ठीक है। तो आप पहले ए और बी अगर फाइंड आउट कर सको, जैसे ए इंटू 12 इज इक्वल टू बी इंटू 10 है, तो ए और बी की वैल्यू आपको पता लग जाएगी, ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 12, विच इज़ लाइक 5, 4, ठीक है। तो अगर ए पहले 5 था और अब ये हुआ, यानी कि जो 1 की वैल्यू है दैट इज़ लाइक 10,000 से रिड्यूस, तो इससे 10,000 ज़्यादा है, ठीक है। तो इंक्रीज इनकम बतानी है आपको, अच्छा सॉरी ये इनकम टैक्स है, एक सेकेंड रुको। तो जो 1 की वैल्यू है, ठीक है,
तो मान लो मैं इसको 5, पहले 5 लाख थी, अब उससे बन गई है 4 लाख, ठीक है। अच्छा सॉरी, एक सेकेंड यार, ये 6 आएगा, वही मैं बोलूँ कि कुछ गड़बड़ हो गई है, जल्दबाजी में 4 कर दिया, ठीक है।